कंगना राणावत के आजादी वाले बयान पर घमासान मच चुका है। कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कंगना की तुलना भैंस से कर दी है और उसके सामने बीन भी बजाई। कांग्रेस ने कंगना राणावत से पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने की मांग करते हुए विरोध भी किया। कंगना राणावत अक्सर अपनी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में छाई रहती है। इस बार उन्होंने भारत की स्वतंत्रता को लेकर ऐसी बात कह दी जिसको लेकर देश भर में घमासान मच चुका है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कंगना से पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने की भी मांग की। इतना ही नहीं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रिगल चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए कंगना की तुलना भैंस से कर डाली और भैंस पर कंगना की फोटो लगाकर उसके सामने बीन बजाने लगे। दरअसल कंगना ने बयान दिया है कि भारत को 1947 में आज़ादी नहीं मिली बल्कि भीख मिली थी और जो आज़ादी मिली है वह 2014 में मिली जब नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई। इसी बयान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। जी, मुझे शर्म आती है इस देश की एक अभिनेत्री कंगना रनौत, जिसको इस देश की जनता ने असीम प्यार दिया, सिर पे बिठाया, अभी एक अभिनेत्री के तौर पे स्वीकार करा। आज सत्ता की चाटुकारिता करने के चक्कर में, रंगा बिल्ला की चापलूसी करने के चक्कर में उसने जो बयान दिया है वो बड़ा निंदनीय है। आज़ादी 1947 में नहीं 2014 में मिली। ये बयान जो कंगना रनौत जी का आया, जिसकी यूथ कांग्रेस घोर निंदा करती है, हम वार्निंग देते हैं कि कंगना रनौत इंदौर आके बताए, उसका मुंह भी काला करेंगे, उस पर देशद्रोह का मामला दर्ज कराएंगे। और आज यहाँ पर भैंस के रूप में हमने कंगना रनौत को बनाया और साथ ही साथ इस सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, जिससे देश पूरा पूछ रहा है कि बताइए कि पद्मश्री मिलने का क्या इनका ग्राउंड है, किस आधार पर इनको पद्मश्री दिया गया। तो सत्ता में काबिज ये लोग चुप हैं। इनके सामने जैसे भैंस के सामने बीन बजाई जाती है, भैंस कुछ नहीं बोलती, उसी तरीके से ये चुप है। और साथ ही साथ कंगना रनौत की अकल मारी गई है, जिसने शहीदों का अपमान करा, महात्मा गांधी जी से लेकर मंगल पांडे जी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक का अपमान करा, हर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का अपमान करा, ये कहकर कि आज़ादी 1947 में नहीं 2014 में मिली है और 1947 की जो आज़ादी है वो आज़ादी नहीं, भीख है। तो भीख में तो इन्हें रंगा बिल्ला से पद्मश्री मिला, भीख में इन्हें राज्यसभा जाना है। जी, रमीज खान, इंदौर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष। यहाँ पे भैंस के रूप में हमने कंगना रनौत और भारतीय जनता पार्टी को दर्शाया है, जिसके सामने बीन बजाने पर भी जैसे जनता पूछ रही है कि पद्मश्री किस आधार पे दिया, तो सत्ता में काबिज बीजेपी कुछ कह नहीं रही है। और साथ ही साथ कंगना रनौत को उसका प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करा कि इनकी अक्ल क्या कहाँ गई, जो 1947 की आज़ादी को, जो हमारे वीर शहीदों के खून के बदले हमें यहाँ पर मिली है, उस आज़ादी को इनने भीख में मिली आज़ादी बताई। हाँ, हमें 2014 में आज़ादी मिली है रोज़गार से, हमें आज़ादी मिली है जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उसको बेलगाम, महंगाई पे जो की आज़ादी मिली है कि महंगाई बढ़ाई जाए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए जाए, जो मन में आए वो करने की आज़ादी मिली है। इसलिए 2014 की आज़ादी को आज़ादी मानती है। गौरतलब है कि कंगना के इस प्रकार के बयान पर बवाल मचना तो लाजमी था, जिसको लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से कंगना को दिया पद्मश्री अवार्ड वापस लेने की मांग की। बहरहाल देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।